विगत प्रश्न पत्र। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है? CBEO। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है? CBEO। प्राथमिक स्तर पर RT अधिनियम 2009 द्वारा निर्दिष्ट छात्र शिक्षा अनुपात है 30:1। विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में कम से कम अभिभावक कितने होने चाहिए? 3/4। 3/4। राजस्थान RT अधिनियम में कितने भाग? RT अधिनियम राजस्थान वाले तो 2011 10 भाग अधिनियम है 29 धारा अधिनियम में 10 भाग 29 धारा। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 RT जो है 6 से 14 वर्ष के आयु के लिए। एक बच्चा उच्च प्राथमिक विद्यालय में 130 विद्यार्थी नामांकित है। सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापक स्वीकृत करेंगे? तो 130 है। 120 पे 4, 120 से अधिक 5 तो 5। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। भारत ने सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडे के लिए गोल 4 SDG 4 कब अपनाया? 2015। विद्यार्थी प्रबंधन समिति को एक माह में कम से कम सभा आयोजित करनी चाहिए तो 3 बार। कितनी बार? यानी 3 माह में 1 बार। 1 माह में कम से कम विद्यालय प्रबंधन समिति कम से कम 1 बार जो है या 3 बार करनी चाहिए। देखेंगे इसके वापस। RT अधिनियम 2009 की जो 2009 की कौन सी धारा में ये उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य अपनी RT नियमावली बनाए? तो 38 धारा 38 में दिया हुआ है। विद्यालय के शाला प्रधान का विद्यालय प्रबंधन समिति में क्या पदनाम होता है? जो शाला प्रधान जो होता है वो वित्त सचिव, ये सचिव होता है, प्रधान सचिव, सदस्य सचिव, वित्त सचिव नहीं, प्रधान सदस्य सचिव, और जो अभिभावक होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं। इसे विद्यार्थी दिवस ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। बच्चों का अधिकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया? 4, 5, 3, 3, 4। RT नियम 2011 के अनुसार बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर दिए जाने वाले प्रमाण पत्र का आधार क्या होगा? अंतिम योगात्मक मूल्यांकन। उर्दू में आ जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का क्या नाम दिया गया है? परख। राष्ट्रीय शिक्षा 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को परख नाम दिया गया है। अगर किसी विद्यालय की विद्यालय प्रबंधन समिति में 12 सदस्य है तो उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 6। 12 तो आधा 50% होनी चाहिए। भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए पहल कौन सी की? गोपाल कृष्ण गोखले। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक। शिक्षा का अधिकार देने में राजस्थान में नाम है RT अधिनियम 2011 या 2009। नाम तो शिक्षा का अधिकार का 2009 ही है, राजस्थान का अलग है, वो 2011 है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तो उसका दंडनीय अपराध होगा 10 गुना तक लिए गए कैपिटेशन शुल्क के 10 गुना तक का दंड। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में की गई थी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब प्रारंभ हुआ? कस्तूरबा गांधी विद्यालय बालिका विद्यालय 2004 में शुरू हुआ था। यशपाल समिति में कितने सदस्य थे? यशपाल समिति में डिलेटेड क्वेश्चन पता नहीं कितने हुए थे। RT नियम 2009 के अनुसार कौन सा कथन सही है? ना तो 1 ना 2। स्कूल के कैपिटेशन फीस नहीं लगा सकती। स्कूल के प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया का उपयोग नहीं कर सकती। राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर। RT के प्रावधान के अनुसार राज्य के नोडल अकादमिक प्राधिकारी कौन है? नहीं, RT प्रावधान के अंतर्गत राज्य के नोडल अकादमिक प्राधिकारी SCERT। सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में शैक्षिक प्रबंधन का महत्व क्या है?
कौशल के साथ मानव संसाधन, कार्य नैतिकता और सामाजिक नैतिक राजनीतिक मूल्य, सामाजिक का विशेष ज्ञान। राजस्थान आरटी अधिनियम में कितनी धाराएं है? 29 धाराएं है। आरटी 11। विद्यालय प्रबंधन समिति कम से कम 3 माह में एक सभा हर महीने में होनी चाहिए। तो 1 माह में 3 सभा हर महीने में होनी चाहिए। राजस्थान आरटी नियम 2011 में कितने भाग है? 10। राजस्थान सरकार द्वारा RKSMB के राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम ऐप कब लॉन्च किया गया था? 5 सितंबर 2022। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी भाई और बहनों? 1986 में। पहली 1968, दूसरी 1986। भाई और बहनों, राजस्थान आरटी नियम किस वर्ष में अधिसूचित किया गया? 2011। 1 माह में कितनी बार सभाएं होती है? 1। भाई और बहनों, प्रबंधन का पॉडकास्ट सूत्र किसने दिया था? लुथर गुलिक एवं उर्विक ने। भाई और बहनों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अध्याय में विद्यालय में शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन है? अध्याय 4। राजस्थान आरटी अधिनियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार विद्यालय विकास योजना में किस सूचना का होना आवश्यक नहीं है? वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता जरूरी, कक्षावार नामांकन प्राकलन जरूरी, अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता अनुसार संख्या जरूरी। जिस शैक्षिक सैटेलाइट में पूरे भारत में शैक्षिक कार्यक्रम को बढ़ा दिया जाता है, उसका नाम है एजुसेट। ई संजीवनी संबंधित है टेली कंसल्टेशन। एक प्राथमिक विद्यालय में कुल 85 विद्यार्थी नामांकित है। तब सरकार द्वारा इस विद्यालय में कितने अतिरिक्त शिक्षक पद होंगे? 3। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 27 के अनुसार शिक्षक को नियम में से किस कार्य में नहीं लगाया जाएगा? आपदा राहत कार्य लगाया जाएगा। परस्पोनियो नहीं। 10 वर्षीय गणना यस। चुनाव कार्य यस। सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट कब आरंभ किया गया? 1961। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 तक 200 कार्य 1800 घंटे। पढ़ना लिखना अभियान आयु न्यूनतम 15। पढ़ना लिखना अभियान आयु न्यूनतम 15। भारतीय संविधान में शिक्षा की किस सूची का विषय है? समवर्ती मिशन बुनियादी कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 5 सितंबर 2022। 5 सितंबर। मिशन बुनियाद कार्यक्रम 5 सितंबर 2022 को पूरे राज्य में लागू हुआ, जबकि 6 जिलों में यह मिशन बुनियाद दिसंबर 2020 में लागू हुआ था। डाइट का पूरा नाम जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिस्ट्रिक्ट जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान इंस्टीट्यूट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन ट्रेनिंग। आरटी की धारा 14 से निश्चित करती है किसी बालक आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। आरटी एक्ट 2009 की धारा 8-9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यालय को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व है राज्य सरकार का। नई शिक्षा नीति 5-3-3+4। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1952। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1952। 25% सीटें अनुसूचित जाति व जनजाति असुविधा ग्रस्त समूह के बच्चों के लिए आरक्षित की गई। 16%, उनमें से 16% अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षित।
स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है? ये कक्षा 6 से 12 तक के आवासीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है नहीं। इन विद्यालयों का संचालन समसा के तहत राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद और CSCE द्वारा किया जाता है। इन विद्यालयों में सह शिक्षा व्यवस्था है। ये विद्यालय CBSE से मान्य प्राप्त है। कोठारी आयोग के अध्यक्ष नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा स्थानीय भाषा है। प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य 1 से 8 की शिक्षा है। प्रीलिमिनरी अगर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के लिए समुचित मात्रा में आवेदन प्राप्त होना तो अनुसूचित जनजाति वर्ग में से भरा जा सकता है। अनिपी 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा है। राजस्थान RT नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे विद्यालय को की जाएगी। प्राथमिक विद्यालय की अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन रिलेटेड क्वेश्चन है। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना कब हुई? 1991। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित है? बच्चे की उम्र के आधार पर। RT में शिक्षा की नियुक्ति के लिए योग्यता अतः व सेवा निर्धारित है। धारा 23 में किस वर्ष की बजट घोषणा में 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों और कस्बों में सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी सरकारी स्कूल बदलने का प्रस्ताव रखा गया था? वर्ष 2021-22। शैक्षिक प्रबंधन के आधारभूत कार्यों को उनके अर्थों के साथ सम्मिलित करिए। नियोजन किए गए जाने वाले कार्यों की व्यापक रूपरेखा बनाना नियोजन कहलाता है। निर्देशन विशिष्ट आदेश और निर्देश जारी करना निर्देशन कहलाता है। समन्वयन जो होता है उसको कहते हैं कार्य के विभिन्न भागों को अंतर संबंधित करना। संगठन प्राधिकरण की औपचारिक संरचना स्थापित करना। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 संशोधित के अनुसार राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन में से किससे मिलकर होगा? एक अध्यक्ष और 14 सदस्य। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के निम्नलिखित अध्यायों को उनके नामों से सम्मिलित कीजिए। करेंगे बाद में करेंगे इसको ना कर लिए चलो कर देते हैं लेती कर देता है बाद में करेंगे चलो। शिक्षा वाणी कार्यक्रम हेतु शिक्षण सामग्री का निर्माण किया जाता है। SCERT के नेतृत्व में डाइट एवं अन्य संस्थाओं द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के अकादमिक कार्य का पर्यवेक्षण करना है। शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य किसका है? राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का। समग्र शिक्षा अभियान स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है। इसका विस्तार है पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12। नेतृत्व शैली का एक प्रकार जिसमें अधिकार तथा शक्ति विकेंद्रित की जा सकती है परंतु दायित्व विकेंद्रित नहीं हो सकता कहलाता है आधिकारिक नेतृत्व। RT अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षा प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक शिक्षा की पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकारित करते समय निम्नलिखित कौन से विचार को सम्मिलित नहीं किया गया है? संविधान में प्रत्येक मूल्य से अनुरूपता गतिविधियों द्वारा बाल केंद्रित तरीके से अधिगम बालक की वंशिकाभियात और चिंता मुक्त बनाना। RT नियम 2009 के प्रावधान अनुसार कक्षा 1 से 5 के लिए अगर
प्रवेशित बालकों की संख्या 91 से 120 के मध्य हो तो कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? 4। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के द्वारा परीक्षा में बैठने के लिए किन विषयों की अनिवार्यता नहीं है? गणित और अंग्रेजी की अनिवार्यता नहीं है। दीक्षा से संबंधित निर्णय कौन सा कथन सही है? एनसीईआरटी की एक पहल दीक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मंच सही है। दीक्षा के माध्यम से देश भर के शिक्षार्थी एवं अध्यापक लाभ उठा रहे हैं, सही है। दीक्षा को एक राष्ट्रीय एक अंकीय मंच के रूप में घोषित किया गया है, सही है। दीक्षा का प्रारंभ जो है 5 सितंबर 2017 को हुआ था। 5 सितंबर 2017 को हुआ था। 18 सितंबर 2017 में हुआ था। 5 सितंबर। शैक्षिक प्रबंधन कार्य में सम्मिलित है। योजना बनाना, नीति बनाना, समन्वय करना, समीक्षा करना। आरटीए अधिनियम 2009 के तहत एक बच्चे को प्रवेश पाने का मौलिक अधिकार है सभी विद्यालयों में। आरटीए अधिनियम 2009 की धारा 25 संबंधित है छात्र शिक्षक अनुपात, अध्यापक अनुपात। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आओ बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, बढ़ते जाओ। विद्यार्थियों की दर्शीय श्रव्य शिक्षण सामग्री प्रदान करना। नीचे प्रबंधन के सिद्धांत दिए गए हैं। हेनरी फेयोल ने कौन से सिद्धांत सुझाए हैं? हेनरी फेयोल ने प्राश्रमिक, श्रम का विभाजन, अनुशासन और आदेश की एकता। लूथर ग्लिब द्वारा जो शिक्षा प्रशासन के लिए प्रदर्शित रिपोर्ट्स कवर है, इसमें डी का अर्थ क्या है? डी का अर्थ निर्देशन, डायरेक्शन, डायरेक्ट। निम्नलिखित में किसने दीक्षा जो है पोर्टल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? दीक्षा पोर्टल के माध्यम से शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा दे सकते, सही है। दीक्षा पोर्टल का प्रयोग केवल अध्यापक नहीं, कोई और भी कर सकता है यार। राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना उनकी एनसीईआरटी में दिए गए QR कोड आदेशित किया जा सकता है। समग्र शिक्षा योजना का उद्देश्य समान एवं समावेशी कक्षा वातावरण के लिए साथ गुणवत्तापूर्ण सुनिश्चित करना है। यह उद्देश्य किसी सतत विकास का अक्षय के अनुसार है। SDG 4 राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा कक्षा 10 और 12 में निर्धारित विषयों में से कितने विषयों तक सुविधा होती है? 5। राजस्थान राज्य पुस्तकालय पुस्तक बोर्ड औपचारिक रूप से कब अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 1974 को। इनमें से RSCRT के परिषद का प्रभारी नहीं है, प्रभाग का नहीं है। ये शैक्षिक सर्वेक्षण अनुसंधान नीति प्रेक्षक परिभोग है। जनसंचार सेवा नहीं। शिक्षक शिक्षण, हाँ। आयोजना प्रबंधन एवं विभाग प्रयाग है। आरटीए अधिनियम में उल्लेखित एक विद्यालय के लिए मानक एवं मानदंडों के अनुसार 6ठी से 8ठी कक्षा तक के प्रति शिक्षक 6ठी से 8ठी 1000 घंटे 220 दिन। आरटीए अधिनियम 2009 की धारा 19 एवं 25 के अंतर्गत किए गए मान एवं मानक के अनुसार यदि कोई विद्यालय जो 1 से 5 संचालित 130 विद्यार्थी 5 निःशुल्क आरटीए अधिकार 2009 को लागू करने के लिए राजस्थान ने जो नियम आरटी 2011 आरटीए अधिनियम में राज्य सरकार के अनुसार वंचित समूह से संबंधित बालक से तात्पर्य है सबके सब, लेकिन ये नहीं जो कोई लोग प्रभावित होगा नहीं चलेगा। राजस्थान में आरटी नियम के अनुसार कौन सा कार्य विद्यालय प्रबंधन समिति का नहीं है? विद्यालय एक विकास योजना तैयार करना है, सिफारिश करना है, सुनिश्चित करना है कि अध्यापक द्वारा धारा 24 के द्वारा या निर्दिष्ट अपने कर्तव्य का पालन करते हैं।
विद्यालय कार्यभार का संभालना, कार्यक्रम को मॉनिटर करना है। नेशनल अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों के अधिकार का संरक्षण के अंतर्गत अधिकारी के स्वैच्छिक से उपायों की जांच और समीक्षा एवं उनकी प्रभावी क्रियान्वयन के अनुशंसा का कार्य राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का है।